और ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोकना सूर्य की वेग रश्मियों के बराबर हवा के वेग को रोकना आसान है। देखो पर्दा लगा दिया, हवा रोकने के लिए लगाया था, ठंडी ठंडी हवा चली थी 3 दिन से, शीतल मंद हवा को आप रोक सकते, लेकिन मन को डांटना बहुत मुश्किल है। मन शरीर में रहता कहाँ, मन का स्वरूप क्या है, मन का भोजन क्या है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम जलम, संशय नहीं है इसमें। मन को रोकना बहुत दुष्कर है। अभ्यासे तो कौनते वैराग्य जगहीते, बार बार अभ्यास करने से और वैराग्य से ये मन बस हो जाता है। जैसे हाथी को अंकुश कितना छोटा होता है, बस में कर लेता है, ऐसे ही मन वैराग्य से बस में होता है। तुलसीदास जी वेद पुराण उपनिषद को एक कर रहे सरस्वती में के मन का सिद्ध नर पावा, मन का सिद्ध नर पावा, ये कथा कपट कथा। अनुमोदन कर ही रवा के गोपदे भवन तले मन से कोई काम हो, मन से करो। तन नहीं लगा तो कोई बात नहीं, धन नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मन से कामना सिद्ध लग, सिद्धियां सब चल के आ जाएंगे। और ये भगवान की कथा है, उसके ऊपर छोड़ दो। मन कहाँ लग गया, सारा जीवन मकान बनाते भी लग गया, जमीन प्लॉट खरीदते, गाड़ी घोड़ा खरीदते, अपना अपना ले गया, तो थोड़ा वहां से हटा के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन के लिए अंकुश क्या है, हमारे गुरु महाराज के चरणों से छुई हुई धूल है, वो जिसके पास है, ये है अंकुश मन का। निज मन मुकुर, मन रूपी दर्पण को साफ करने के लिए पर्याप्त सुधार। देखो पहले एक ही ज्ञान होता, थोड़ी देर में होता है। आज का इंसान पुरुष खुद ही बना है, गुरु बनाने को तैयार है। पानी पीकर छाप के गुरु बना होता है। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता, शिष्य इतना जल्दी नहीं बनाई जाता। 12 साल तक परीक्षा लेनी चाहिए गुरु को शिष्य की। ऐसा तो नहीं है, दुर्योधन तो नहीं है, द्रोणाचार्य अगर वो सभा से उठ के भाग जाते, चले जाते, न द्रौपदी अच्छी ऋषि आता, और सब बैठे देख रहे हैं, वो कह रही है तुम्हारे कुल की परंपरा है क्या? लीजिए, महाभारत में श्री व्यास जी ने लिखा है, ओम सा सभा यत्र संस्कृतहा, वो सभा वो परिवार बेकार है जिसमें बड़े बूढ़े नहीं, वृद्ध पुरुष नहीं, और न ते वृद्धाये बदंत धर्मम, ऐसे बड़े बूढ़े भी नहीं चाहिए जो किसी का चीर खींच रहा है, अत्याचार हो रहा है, बैठे देख रहे हैं, बोल ही नहीं सकते, बोलेंगे तो घर के नाराज हो जाए, तो उठ के तो चले जाओ वहां से, वो सभा बेकार है। वो पंच प्रधान सरपंच आज की मुखिया जो किसी के हित अहित पर हाथ उठ रहा हो और उसका सही जवाब नहीं दे सकते, व्यर्थ।
नते बद्धाये वदन्ति धर्मम, धर्म की बात पर सच नहीं बोल सकते हो। ना असो धर्मो यज्ञ सत्यम अस्ति, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, तो झूठ बोले है। भोजन कर लो, भोजन कर लो, कोई लेके आओ तभी तो भोजन करो, भोजन को इससे क्या तृप्ति हो जाएगी। ऐसे धर्म की जय हो, धर्म की जो हो। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य को धारण करना ही धर्म है, सत्य को कहना ही। लेकिन एक कलह काल है, सच कहना लेकिन इसका काम है। हजारों व्यक्तियों में कोई कोई सच को बोलते हैं, सत्य को धारण करते हैं, सत्य पर चल के दिखाते हैं। सत्य धार्यते पृथ्वी, इस पृथ्वी के नीचे कोई धर्म थोड़ी, आकाश में कोई रस्सा बोल दो रहे। सत्य तपते रवि, आप ही लोगों में कोई कोई शब्द आती है, इसीलिए तो सूर्य निकल आया और निकलता रहेगा, खुद ही अच्छे से चलते चलता रहेगा। सत्य महति वायुष सर्वम सत्यम प्रतिष्ठति, सत्य को धारण करना ही धर्म है। और वह सत्य नहीं जिसमें छल हो, कपट हो। न तत्सत्यमन्यच्छलेना पिबेतम, तब वेद पुराण उपनिषद और महाभारत गीता को और रामचरितमानस की सरस्वती पद्म पुराण ने एकीकरण कर दिया। ओम हर भक्त है कृताये मनसा कर्मणा गिरा, जितम तेन जितवे हो संशय हो। जिस व्यक्ति ने कोई भी कार्य किया और श्री हरि का, भगवान का, राम का, कृष्ण का, शिव का, राम राधा कृष्ण प्रिय सर्व पाप विनाश गए। हम और आपको प्रकृति बरस कहीं कहीं तो जाना ही होता है। आपने हिसाब लगाया कितनी चीजें कुचल गई होंगी, तो ये जाने अनजाने हमारे दोष अपराध हो जाते हैं। कक्षम पिष्टम से आलो, चलते हुए बैठे हुए खाते हुए भगवान का नाम लीजिए और उनसे सायंकाल की बेला में जब बिस्तर पकड़ते हैं तो परमात्मा से आग्रह करना चाहिए, आज हमसे जितना अपराध हुआ हो हमें क्षमा करना। और सुबह उठते ही अपने हाथों के दर्शन करो, अपने गुरु महाराज से ध्यान लगाओ और कथा शुभारंभ हो रही है। अपने हृदय रूपी आंगन को राम नाम के झाड़ू से पवित्र। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे राम हरे। आप तो मेरे मन की बात जान गए होंगे, फिर भी मुझसे पूछती हो तो मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूं और ज्यादा नहीं मांगूंगा, मैं उतना मांगूंगा जिससे मेरा गुजारा हो। बोले आज तेरे त्याग वीरता और भजन ज्ञान तब पर इतना बलिहार हूं, तू जो मांगे सो पाए, मन में आओ उतना। अवधरदानी है शंकर भगवान। बोले ठीक है महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी मौत न ऊपर हो न नीचे हो, न किसी भवन के अंदर हो, न दिन में हो न रात में हो, और कुछ मेरे अंदर इतनी ताकत और ऐश्वर्य हो, मैं किसी देवता से और राक्षस से मारा न जाऊं। न कोई पशु मार सके। महादेव कमलित हुए देखकर ये वस्तु तुम महातपकीना, तुम्हारी तपस्या और भी आगे है। हे कश्यप नंदन, तुम्हारी अचल तपस्या पर मैं प्रसन्न हूं। न तुम्हारी मौत ऊपर होगी न नीचे होगी, न रात में होगी न दिन में होगी,
न किसी भवन के भीतर होगी न बाहर होगी, न देवता से मरोगे न राक्षस से मरोगे, और तुम्हें कोई हथियार भी नहीं मार पाएगा। तलवार से, तीर से, कटार से, त्रिशूल से तुम्हारी मौत नहीं होगी। और जीवन में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां तुम्हारा ये श्रीगान और बाहुबल की चर्चा हो। जाओ। अब आप विचार करें, किस मां ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसे शंकर भगवान जैसे देवता का वरदान मिल जाए, फिर उसे अहंकार हो। झूमता हुआ घर आया, दरबार में बैठा और ये कहा है, सेनापति सेना से आओ, आज के बाद कोई भी राम का भजन नहीं करेगा। मंदिरों में माना मेरे ही नाम की गुआई जाएगी, जिसका बड़ा ईश्वर होता है वो ईश्वर होता है। और गीता रामायण के सफेद आज बताता संत महात्मा देखने को मिल जाए, गाय की कोई सेवा नहीं करेगा। उसने अपने राज्य में क्या पूरे भूमंडल पर सेना भेज दी। नहीं मानते हो करते हो, काम लो, यज्ञ में आहुति होंगी तो मेरे ही नाम की होंगी, मंत्र अलग से चलाई जाए। मैं आज भूमंडल का ही नहीं, अब लोखंडों को भी देखूंगा। सेना गई, गांव में, शहर में, नगर में, जंगल में, गुफाओं में, जितने भी अटूट भक्त थे, महाराज अपने प्राण बचाकर छुप गई जाते, कंदराओं में छुप गए, पहाड़ों की गुफाओं में पहुंच गए। आपत्ति काले बड़े तब तो आक्रमण करते हुए सेना को सांस लेकर गंधर्व लोक में गया। उसको तो वरदान था ना, कुबेर लोक में गया, इंद्र लोक पर हाथ हो दिया। इंद्र अपनी अप्सराओं को लेके खाली कर लेगा। भाई शंकर भगवान का वरदान ही है। अच्छा बोला, जितने नरक में रहते हैं उनको स्वर्ग में भेजो, और स्वर्ग वालों को डर कर दिया। सारा खेल उल्टा कर दिया। अत्याचार की चरम सीमा हो गई। आता है इधर लोक और लोक पर विश्व विजय कर रहा था। देवता लोग उसके नगर पे आए। उन्होंने कहा हम तुम सब मिलकर एक बहुत बड़ा पहाड़ इसके घर पे फेंक दें तो इसकी रानी और बच्चे सब मर जाएंगे। ऐसा सोचकर योजना बना ही रहे थे, तब तक सामने से नारद जी का आगमन हो गया। नारायण नारायण, अरे इंद्र देवता तुम ये क्या विचार कर रहे हो? जो तो को काटे गवे तू कोई बाकू फूल, और तेरे तो को फूल है बाके बाकू फूल। बेशक तुमको घर से बेघर कर दिया, अधर्म की आंधी आ रही है, लेकिन ऐसा मत सोचो, क्योंकि अपराध तो वो कर रहा है अपनी सेना को ले आलिश करके। उसकी पत्नी ने और बच्चों ने क्या किया देखो। नारद जी ने कहा अभी रानी कयादु गर्भवती है और उसके गर्भ से ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो स्वयं इसको मंत्र सिखा देगा, इसको भजन करना सिखा देगा, इसकी भावनाओं का विरोध करेगा। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा, ओम तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वार परमाधवता प्रहलादो अभूर महाते सांकुरे महदोपासक है। नारद जी ने जब समझाया इंद्र मान गया। संत भगवान अपने भगवा वस्त्रों से जो बोल देते हैं उस परंपरा को भगवान ही निभाते। मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर कर देते।
भगवान ये स्वयं सिद्ध करते हैं। एक बार को मैंने किसी की किस्मत में निर्धनता, निश्चिंतता, संकट लिख दिया हो, अगर संत भगवान के बलदस्त रख गए तो मेरा लिखा हुआ अपने से ऐसा है। तब तो नारद जी की बात मान ली और शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त में ऐसे 4 बेटे और भी थे। परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। पुरोहित्याय भगवान हृदय का विकलाश रही, संडा वर्गो सतोदस दैत्यरांत के। उनके कुलगुरु थे संडा वर्ग, जो किले के अंदर ही एक पाठशाला चलाया करते थे। हिरण्यकश्यप ने कह दिया अपने शिष्यों को, छात्रों को, गुरुजी लिख करके समझा करके, हिरण्यकश्यप ईश्वर है। पढ़ो देखो, हिरण्यकश्यप का नाम ही सत्य है, नाम नहीं हिरण्यकश्यप। और कोई परमात्मा नहीं है संसार में। मैं चाहूं उसको मृत्यु दे सकता हूं, मैं चाहूंगा वो जीवित रहेगा मेरे राज्य में। ऐसा उसने निर्देश कर दिया। आज गुरुजी अपनी पाठशाला में पढ़ाते, सभी छात्र, सभी शिष्य पढ़ो हिरण्यकश्यप ईश्वर है। हिरण्यकश्यप का नाम ही सत्य है। हिरण्यकश्यप परमपिता परमात्मा है। अब तो प्रहलाद भी पढ़ने गए, उन्होंने भी ऐसा ही लिखा, पढ़ा। गुरु तो गुरु ही होते हैं। लेकिन पढ़कर के वापस हो रही थी। जन्म से अधिकार था उनका, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहला तो आत्म निवेदन, अपने से बड़ों को नाम करना, अभिवादन करना। अगर कहीं किसी की सुख दुख की बात हो रही, वहां समय दें। रास्ते में चलते आए तो उनके कानों में रोने की आवाज, चीखने की आवाज है। देखिए हमारे आपके नगर में ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर किसी की यहाँ कोई संकट आ जाए तो उनको पहले पता होता है। एक ही चबूतरा में बैठ के सलाह कर लेते, कोई बारात आ गए, शादी आ गए गाँव में, इन्हें पता होता है, बड़ी खुशी मनाते हैं। और किसी का दुख दर्द हो तो हम पहले पहुंचते हैं। एक बुढ़िया सिर पटक पटक के रो रही थी, हाथ बड़ा जौहर हो गया। दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे मेरे पति की भूल से इस हवा में लटकी गई है। हवा चारों तरफ से बहक रहा है और मेरी आत्मा कुपित हो रही है। मेरे समर्थ होते हुए मैं बिल्ली के बच्चों को न बचा सकी। बिल्ली आएगी और हाफती रोती बदवा देगी, इसका जुर्म मुझको मेरे आने वाली पीढ़ी को बनेगा। हे राम, हे परमात्मा, भूल भई को पे अंतर्यामी, कर्मल बले पछताऊं और जान बचे कैसे बच्चों की कोई यत्न पाऊं। दसों दिशन में आग दहक रही और किसको बिठा सुनाऊं मैं, और तेरे सुनो मेरी यो बातें सुनिया। और बासन कच्चे पके तबे बच्चे तबे देखो दुल्ही के आवाज के घोरे बैठी हो गई पुतलिया। जावे बच्चे तबे देखो दुल्ही के
भगवान मैं प्रार्थना करती हूँ राम रमापति हे रघुराई ओ घट घट के बासी हो झोली फैला मैं भीख मांगती कहे तुम्हें अविनाशी हो आज मेरी अकबर में नैया दासी हो और मैं चरण की दासी हो छाइए सिर पे जब की बदलिया छाई शीश पे दुखती बदलिया मौसम कच्चे पके जाने बच्चे कबे देखो नहीं के नहीं के हे राम हे श्याम हे भोलेनाथ हे परमात्मा अरे बुढ़िया कौन है राम कौन है परमात्मा बेटा तेरे अंदर जो श्वास रूप से बैठा है वो ये राम रमण कर रहा है मेरे जीवन में अगर कोई भी पुण्य हो एक से अनेक जन्मों के शुभ संस्कार हो मैं आज दिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए मैं नशाओं लाभ चलता और दोनों ही बुढ़िया बुढ़ा और दिल्ली के बच्चे मर गए जल गए तो हम भी जीवित भी रहेंगे हमारा संकल्प प्राणों का अंत कर लेंगे शिव पटक भगवान कहते हैं ओम की त्वाम नामानी रुदंती मम संगतो मेरा नाम लेकर जो रोते हैं उनका रोमांच हो जाता है गला बंध जाता है तेषाम अहम परिकल्पितो दानिकी तो जनार्दन ये नारायण और किसी के हाथ में का नहीं है मम को निगावती पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा सुक्रोधात मत तमन जागे रामा तार बस में बस में हमने तय किया है कल की कथा सम आसन आशीषन का यथा सुखम आसन पर बैठकर मूलाधार चक्र स्वादिष्टान मणिपूरक अनाहत आज्ञा सहस्र अष्टचक्र वेदन की और ये सिद्ध किया था इस आसन को वो तय करेगा कोई शूरमा इसका 40 दिन का ब्रह्मचर्य स्थूल और 7वें दिन तो आप जो मंदिर है वहां आएगा ये हमने अनुष्ठान श्री राजराजेश्वर जी महाराज के द्वारा रचित भागवत कथा के बाद तलेश्वरा श्री नारायण जी महाराज अखंड सोहम तलेश्वरा और बसेरा उन स्थानों पर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके अनुष्ठान हमने 40 दिन की देखे अध पके अध कचरे व्यक्तियों को प्राप्ति नहीं होती है ठाकुर जी इसलिए कई जन्म ले लेते बार बार टिक जाते हैं आगे और तूफान आते हैं चित्त शांत होता है आज भगवान की प्रतिज्ञा आपको मालूम हो गई जिसका भजन करते हुए गला रुक जाए रोमांच हो जाए और आंखों से झमाझम बारिश शुरू तो समझो हो गया भजन
अभी हम आपको इस मानव शरीर के अंदर 5 कोश होते हैं, तो आत्मा कह रही है पंचकोश अतीत हूं। तो मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, हमारे शरीर के अंदर आनंद रहता कहां है? आज परम आनंद उस बुढ़िया को आ रहा है, बुढ़िया बुद्धे को आ रहा है। भगवान के भजन कीर्तन में सिर पटक रही है, रो रही है, आंखों से आ मैं रोमिया जगत को मोहू रोवे न कोई, मोहू रोवे सोई जनो जो शब्द विवेकी हो। जय हो। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपने सुख में खूब हंसता है और खूब रोता है। भगवान कह रहे मेरे लिए जो रोता है, मेरे लिए एक आंसू गिरा के तो दे, मेरे लिए एक कदम उठा के तो दे, तेरे पास 100 कदम चल के आऊंगा। जहां भक्त मेरा पवित्र है तहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। जय हो। मन से, वाणी से, कर्म से आज बुढ़िया बुद्धि से पटक रहे। और बाल्याकाल में शिक्षा पढ़कर आया प्रहलाद, उसने कहा देखूंगा कल तेरी तपस्या भजन। बुढ़िया बुद्धियो, मेरे गुरु ने पढ़ाया उसको तो तुम समझ रही हो, अपनी काम में हो। घर पर आए, आज उसको नींद भी, भोजन भी अच्छा नहीं लगा, और सवेरे जल्दी तैयार होकर अपना पाठ्य पुस्तिका लेकर चले, और गुरुजी के आने से पहले लिख दिया राम ही ईश्वर है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम परम पिता परमात्मा। मेरे साथियों सब लिख लो और सब याद करो। गुरुजी आए, मैं कहा ये किसने लिखा? प्रहलाद बोले हमने लिखा है। क्यों? हाँ हाँ, लौट कर ये प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। वो बुढ़िया बुढ़े बेहोश पड़े थे, हवा चल के खाक हो गया था। अरे क्यों रो रहे हो रे, क्या हो गया है? वो बिल्ली के बच्चे जल भूल गए होंगे। नहीं बेटा, हमारा हृदय अभी के रात इसीलिए जिंदे हैं, उनको देखने करना तो है ही। तुम अपने हाथ से खोल दो। प्रहलाद घुस गया और पहली परत के जो बर्तन थे बिल्कुल पके हुए, और दूसरी परत के कम पके, तीसरे में आधे आधे, और चौथा जिसमें बिल्ली के बच्चे थे बीच में जो भरा रखा था बिल्कुल कच्चा था। सांच को आंच नहीं है। उछल कूद करते बच्चे निकल पड़े। बुढ़िया बुढ़े ने कहा देखा तेरे नाम का भाव देखा, राम है तेरे अंदर है, मेरे अंदर, बिल्ली के अंदर है, बच्चों के अंदर है। सृष्टा दृष्टा और दृष्टि में सर्वज्ञ दिखाई दे रहा है, वो राम है, वो परमात्मा है। और जो हमारी आंखों में देखने का तेज है वो परमात्मा अपने से अपने आप को देख रहा है। मैं देख रहा हूं, कोई दूसरा दिखाई दे रहा है, तो अद्वैत रूप आ जाएगा तो सबके अंदर परमात्मा का शरीर दिखाई देगा। अरे ये राम मैंने इसीलिए लिखा है कि तुम मुझे उल्टी शिक्षा सिखाते हो। मेरी तो सच्ची गुरु वो बुढ़िया है, वो तुम्हारी है। मैंने तो उसके पैर पकड़ लिए, उसने एक ही बार में भगवान को प्रकट करके दिखा दिया, उसका चमत्कार था। भाई आप भी किसी देवी देवता को मानते हैं, चाहे दुर्गा के भक्त हैं, मतवाली के हैं, जहारवीर के हैं, गुरु गोरखनाथ के, जब आपका कोई रुका हुआ कार्य, आपकी कोई उलझन जिसके नाम लेने से, इसकी शरण में जाने से सुलझ जाएगी, तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा, वो आपका इश्क हो जाएगा। बड़े से बड़े संकट में, बड़ी से बड़ी मुसीबत को जो सहज हल करते हैं। तो मेरी तो गुरु दीक्षा होगी, मैं तो उस बुढ़िया को गुरु मान चुका हूं,
उससे मैंने मंत्र ले लिया, गुरुजी तुम तो झूठी विद्या देते। दौड़ते हुए गए और हिरण्यकश्यप को बताया कि तुम्हारा बेटा प्रहलाद विद्यालय का वातावरण दूषित कर रहा है। देखो ना, सभी छात्रों को लिखवा दिया राम ही ईश्वर है, कृष्ण भगवान परम परमात्मा है, जगत में व्याप्त है। दौड़ते हुए आकर विद्यालय के बोर्ड को देखा, शापट को देखा, छात्रों की कापियां किताब देखी, बाजू पकड़ के खदेड़ता हुआ आया, क्या वो ये दुष्ट औलाद पैदा हो गई है। संतान को पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। आज मेरे पूरे राज्य में क्या लोक परलोक में मेरे नाम की ध्वजा पताका फहराई जा रही है और अकेला दुष्ट विरोध करता है, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। इसको समझो, नहीं तो इसकी गर्दन पर तलवार चला दूंगा। मां की ममता करते पति देव ठहरो, मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी, सिर पे हाथ फिराऊंगी, बेटा देख तू चाहे कुछ खा ले चाहे कुछ पहन ले, लेकिन बेटे पुत्र को पिता की बात माननी चाहिए। मेरा तुझसे ये प्यार दुलार लाड़ है, मैंने तुझे जन्म दिया है, पाला बनाशा है, तू पिता की बातों पर विचार कर, उन्हें भगवान मान। एग्री भैया, तू ये झूठी बात करेगी तो मेरा तेरा रिश्ता कुछ नहीं। मेरे तो आज पूरे रिश्ता उस बुढ़िया से ही हो गए। नाते रिश्ते जगत के ते सब मिथ्या जान, ये जब टूटने वाले हैं। पैदा होता है इंसान अकेले होता है, तो बड़ा हो गया तो उसको समझा दिया, दिखा दिया, ये तेरे पिता है, ताऊ, चाचा, माँ, मौसी, बहन, भाई। और जब जाता अकेला फिर तभी सब रिश्ते टूट गए, तो बीच में तो है। नाते रिश्ते जगत के ते सब मिथ्या जान, झूठे और सत्य नित्य आनंद मेरे गुरु नाम पे। मेरे गुरु का जो नाम दिया वो सच्चा है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, तुझसे रिश्ता खत्म। जब नहीं माना तो राजा ने सपेरे बुलाए और उनसे कहा इसको जहर दे। एक प्याले में जहर दिया, नहीं मानता तो पी ले। जैसे कोई माँ अपने बेटे को मृत्युदंड नहीं दे सकती, नहीं देती, लेकिन पति प्रथा धर्म की व्यवस्था थी कि सपेरे उसको जहर दिया। भोग लगाया, हे मेरे ठाकुर, आज मेरी माँ जो दूध पिलाती है, प्यार दुलार दे रही है, आज तो बहुत ही सुंदर कोई पेय पदार्थ लाई है, तुम इसका बोलो। कोई इसे बोल रहा है, कहनी कथनी खान सी करनी बिस्की लोई, जो कहनी सी कथनी करे तो बिसहू अमृत होए। भगवान का भोग लगा दिया और बड़ा प्रसन्न होकर पी लिया। अरे माँ, तेने मुझे स्तन पान कराया, अच्छे अच्छे भोजन करवाए, उनमें इतना आनंद नहीं आया। ये तो कहीं से पेय पदार्थ पर पुष्ट कर दिया उसे। नहीं नहीं, कोई मां अपने बेटे को जहर नहीं दिलवा सकती। अगर ऐसा है, आज बाप बेटे का फैसला हो जाएगा। घसीटता हुआ ले गया, तब तो जला दो, सांप और बिच्छू की कोई डालो से ये खा जाएंगे। उस कोठरी में पड़ा रहा, हाथ जोड़कर कहा तुम तो मेरे शंकर भगवान के आभूषण हो। अरे बिच्छुओ, उनके कान में कुंडल का रूप रखते, शिवम शंकर ईशानाम द्वासा कलोचनम अवायाम सेतम सिंहाम आवाहयामि हम। मैं तुम्हें विश्व रहित देखने के लिए शंकर भगवान का आह्वान करता हूं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसंतम हृदयाभिधे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वो सांप और बिच्छू भी भगवान का भक्त जानकर नहीं बोले। निकाला उस कोठरी से सुबह बाहर, सांप बिच्छू भागे होंगे, मर गया होगा, लेकिन खुशहाल निकला। पिताजी इतना आनंद तो मखमली गद्दे पे भी नहीं आया, आनंद मुझे यहाँ बहुत है। जला लो सूली बना लो। सूली पर चढ़ने से पहले सूली मूली की तरह टूट के गिर पड़ी, समुद्र में फेंक दिया। पहाड़ से चढ़ के तो किलकारी मार के हंस रहा है प्रहलाद, मैं तो यहां भी कमल जैसे फूल पे आराम से बैठा हूं, पिताजी मुझे कोई कष्ट नहीं। सारे अत्याचार कर गए और नृपति जब हाय, और बहन होलिका के निकट जा पहुंचो नाचार। काल कोठरी में डाल दिया, जहर पिलाया, सांप बिच्छू के मौत नहीं कर पाया। पहाड़ से पटका, सूली चढ़ा दी। अपनी बहन होलिका के पास पहुंचे, तेरे पास अगली चीज है। अरे बहन ये दुष्ट है, कोई कपूत है, इसको जलाकर मेरी आंखों के सामने राम करते। अरे भैया किसी बुआ ने पति को नहीं मारा, तू मेरे पास छोड़ दो और मैं इसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अच्छा खिलाया पिलाया, हाथ पिलाया बेटा। इस समय मेरे भाई की ध्वजा तीनों लोग 14 भवन में फैला रही है और तू उसका विरोध मत देख रही पूरा। मेरे तो सारे रिश्ता तुम्हारी से हैं। मेरी तो गुरु भी वही है और माँ भी वही है और बुआ भी वही है और बहन भी वही है और बाप भी। अब सारे संसार के रिश्ते मेरे उसी शिकायत है। बाप से बोल के तो तेरी मौत आ गई तो बोले तैयार हूं। ओम यस्त्या मंद भावोग्योक्तो मंदयो जगदीश्वर अग्नि चीरे सिर काया धड़ाम ते होगा। धड़क धड़क की आवाज करती हुई अग्नि चीर को ओढ़ कर और जैसे ही गोदी में उठाया होलिका स्वयं जल गई, लेकिन भगवान के भक्त का कुछ उसको बिल्ली वाली बात याद आई। उस मंत्र के प्रभाव से बिल्ली के बच्चे नहीं आग में जले वहां तो मैं कैसे जाऊंगा। होली जल गई, तब से आप होली मनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो रंग से खेलते हैं, गुलाल से, कुछ लोग कीचड़ से खेलते हैं। ग्रामीण आंचल में कीचड़ से, रेत से। क्यों? इसलिए खेलते हैं कि अगर हमारे आपके बीच में कोई ऊंच नीच की बात बन गई तो उस पर कीच लाते, उस पर रेत लाते हैं। और होली पे जितनी भी हमारी आपकी रंजिशें होती हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। गला मिलती राम राम जो हाथ पर रखते और रंग इसलिए डालते हैं, गुलाल से इसलिए खेलते हैं कि हमारा आपका जीवन का भरोसा क्या नहीं है। इसलिए राम नाम के रंग में मस्ती आई। मस्ती उनके पास रहती है जो भजन करते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। मस्ती उनके पास होती है जो किसी गुरु के भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं, जिनके पास गुरु का मंत्र होता है। मस्ती उनके पास हर एक का मस्ती। चलते उठते बैठते देश हो प्रदेश हो, उनके चित्त में गुरु महाराज का मंत्र हमेशा रमण करता है। मस्ती उनके पास होती है। खबर मिली भाई हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल राधा ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की उमापति शिव शंकर की जय जय नमः शिवाय
राम की जय जय, लक्ष्मण की जय जय, राम की जय जय, लक्ष्मण की जय जय, और पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय जय, और गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राघव हरि गोविंद जय हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट मुरली वाले की जय, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, बिहारी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, और कथा रचाई मैंने तेरे ही बल में, और मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी मेरी लागी हरी मेरी लागी, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, और प्याज पे प्याज मत जोड़ना, प्याज पे प्याज मत जोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, कोई भाई हरी नदिया नाव पुरानी, नदिया नाम पुरानी, गहरी नदिया नाम पुरानी, नदिया नाम पुरानी, और बीच भवन मत छोड़ना, बीच भवन भवन मत छोड़ना, बिहारी जी मेरी लागी लगन मत पूरी रानी राजी लगन मत छोड़ना, ओ प्यारे काली लगन मत छोड़ना, मेरी पूरी रानी मेरी रानी लगन मत छोड़ना, और शरणागत के तुम ही हो पालन, शरणागत के तुम ही हो पालन, और मीरा के प्रभु गिरधर नागन, मीरा गिरधर नागन, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी बोली रानी जगत